की दुनिया, जैन मलिक लिखा हुआ है। भाईजान आप इसको जैन मलिक भी खाली लिख लें तो मुझे ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो दूसरी बात ये है कि इंटरनेट टूल्स के बारे में, इंटरनेट टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, कोई भी चीज़ है ना आप इस्तेमाल कर रहे हो, मोस्टली लोग कहते हैं कि सर हमें तो इन चीज़ों के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से पता है, लेकिन जब मैंने आपको यही चीज़ें बनानी है ना, बतानी है, तो आपको पता चलना है कि सर जी ये बारे में सानू पता ही नहीं थी, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसके बारे में तो हमें आज पता चला है। तो इसीलिए थोड़ा-सा अपना ध्यान मेरी तरफ करके लेक्चर को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है, मैं एक मिनट शेयरिंग कर लूँ। और दूसरी बात ये है कि प्रो लेवल का कोई क्वेश्चन आज नहीं होगा, सिर्फ आपका क्वेश्चन होगा जो टॉपिक के रिलेटेड है। डेस्कटॉप आपको नजर आ रहा है? यस सर। जी सर। जी। अच्छा जी, ये देखें लेक्चर 4 है जी आज हमारा, ठीक है। लेक्चर 4 में हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट टूल्स। जो हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, दैट इज़ इंटरनेट टूल्स। अब इंटरनेट टूल्स में क्या आता है, मोस्ट फेवरेट जो चीज़ें आती हैं इस्तेमाल करने वाली, वो है ब्राउज़र एंड डाउनलोडर। ठीक हो गया, ब्राउज़र एंड डाउनलोडर, दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब ब्राउज़र क्या होते हैं, डाउनलोडर क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, क्या इनका फ़ायदा है, ये आपको डिटेल में मैंने बताना है आज, ठीक है। उसके लिए ये है कि सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के सेक्शन के ऊपर। ब्राउज़र, अब ब्राउज़र क्या होते हैं? ब्राउज़र ये होते हैं कि आप के पास ग्लोबल एक्सेस है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते जब आपके पास ब्राउज़र ही नहीं है, ठीक है। आपको ब्राउज़र ज़रूरी होता है अगर आपने यूट्यूब एक्सेस करनी है, फेसबुक एक्सेस करनी है, कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आपने वेबसाइट को ओपन करना है, कोई सर्च इंजन ओपन करना है, तो आपको उसके लिए एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। और ब्राउज़र खोले बगैर आप नेट को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते जिस तरह आपको करना चाहिए। उनमें मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेके जाऊँगा इसको, इसमें को 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो मोस्ट फेवरेट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो है गूगल क्रोम के नाम से। अब गूगल क्रोम जो है, इसकी तो मेरा ख्याल है तारुफ़ करवाना वैसे ही फ़ज़ूल है क्योंकि ये हर बंदे को पता है इसके बारे में। ब्राउज़र क्योंकि ये यूज़ ज़्यादा ये होता है। उसके बाद इसमें एक ओपेरा के नाम से है, ये जो रिंग सा बना हुआ है रेड कलर का, ये ओपेरा है, ये भी ब्राउज़र बड़ा अच्छा है। मैं अपने पीसी के अंदर 2-3 ब्राउज़र रखता हूँ, कई दफ़ा एक ब्राउज़र काम नहीं करता, कई दफ़ा एक वेबसाइट की कुकीज़ उसमें स्टक हो जाती हैं, तो इसीलिए आपको कई दफ़ा यूज़ करना पड़ता है। तो मैं जो मोस्ट फेवरेट अपने पास रखता हूँ, इंस्टॉल है मेरे पास, एक ओपेरा है, एक क्रोम है और एक ये एज है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, ये पिछले दिनों आया है, जो इसकी अपडेट शक्ल है इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर अपडेट होता है ये, ठीक है। ये पिछले दिनों आया है, यानी कि ये 3 ब्राउज़र, बेसिकली 4 ब्राउज़र हैं जो मेरी नज़र में अच्छे हैं, ओपेरा, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोज़िला फायरफॉक्स। अब ये 3-4 जो ब्राउज़र हैं, ये ही ब्राउज़र मोस्टली हैं जिसके थ्रू आप नेट की दुनिया में एंटर होते हो, एंट्री लेनी है आपने, उसके लिए आपको इन ब्राउज़र की ज़रूरत है। लाइक फेसबुक खोलनी है, आपने सबसे पहले ब्राउज़र खोला, इसकी यूआरएल बार में गए। अब यूआरएल बार कौन-सी होती है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये जो आपका ब्राउज़र है जहाँ पे आप एड्रेस लिखते हो, ये यूआरएल बार होती है, जहाँ पे ये लिखते हो। ये इसलिए आपको चीज़ों के नाम बता रहा हूँ कि जब मैं लेक्चर के दौरान कुछ लफ़्ज़ बोल जाऊँ तो आपको यही ना पता चले कि यूआरएल बार होती क्या है। और एक और, अगर आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, तो गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपका पूरा एक लेक्चर होना चाहिए मेरे मुताबिक। इतनी कमाल की इसके अंदर चीज़ें हैं, जो आज तक आपको इस्तेमाल करनी नहीं आती। आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। ख़ैर, अगर आप लोग एग्री करोगे तो हम इसके ऊपर लेक्चर कर लेंगे, वरना ब्राउज़र की तरह, दूसरों की तरह इसको करके आगे चले जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने विंडो इंस्टॉल कर ली, ड्राइवर इंस्टॉल हो गए, सबसे पहले आ जाता है मरहला आपका कि आपने ब्राउज़र इंस्टॉल करना है, तो आपने गूगल लिखना है और आपका सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। सर्च इंजन में जाके आपने लिखना है
गूगल क्रोम, ठीक है, इसको क्लिक कर दें। एंटर करने के बाद आपके पास ये डाउनलोड पे आ जाएगा, ये डाउनलोड क्रोम है, इसको आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। आपका जो गूगल क्रोम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं OPERA, ओपेरा डाउनलोड, ठीक है, इसको एंटर करते हैं। इसको एंटर करने के बाद ये भी इसकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, हमने सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है नेक्स्ट। जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, उसकी एक ऑफिशियल साइट होती है, मोस्टली लोगों को नहीं पता। वो उसकी ऑफिशियल साइट, ये देखिए आप, ओपेरा की ऑफिशियल साइट है opera.com, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम ओपेरा को इंस्टॉल कर लेंगे। इसी तरह हमें मोजिल्ला फायरफॉक्स चाहिए, हम वो लिखेंगे, वो डाउनलोड कर लेंगे। आपको डाउनलोड करने का तरीका आ गया, इंस्टॉल, ये फ्री वर्जन है, इसको डबल क्लिक करते हो, ये इंस्टॉल हो जाते हैं ऑनलाइन से। यहां तक आपका कोई क्वेश्चन हो? ना सर। ठीक है। अब ब्राउजर की आपको समझ आ गई कि इसमें 2 से 3 ब्राउजर हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, और इसको इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। आपने गूगल के अंदर लिखना है उसका नाम और डाउनलोड करके इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे आ जाए, ये ब्राउजर है, ये क्लियर हो गया। दूसरा इसके अंदर आता है क्रोम। क्रोम के मुतालिक मैंने इसके मुतालिक लिखा तो है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसके मुतालिक एक पूरा लेक्चर ले लो क्रोम के मुतालिक। आपको बहुत सारी चीजें जो हैं आपको इसमें लर्न करने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल है कि आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं है कि इसमें एक्सटेंशन कैसे ऐड होती हैं, एड ब्लॉक कैसे होते हैं, उसके बाद कुकीज कैसे इसके अंदर एडजस्ट की जाती हैं। आपको मालवेयर आ जाए तो उसको कैसे रिमूव करना होता है, हिस्ट्री कैसे क्लियर करनी होती है, बुक मार्क कैसे करना होता है, पासवर्ड कैसे चेक करना होता है। यानी कि इसके अंदर काफी चीजें हैं कि जो आपको अगर मैं एक लेक्चर दूं ना, तो मेरा ख्याल है अगर आप तसल्ली से ले लें तो आपके 50 मसले हल हो जाएं जो आप डेली फेस करते हो, ठीक है। इसके इस पे करते हैं बात अभी। और ये आपका आ गया ह्यूज इंफॉर्मेशन अबाउट क्रोम, इसको भी छोड़ दें, अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है डाउनलोडर, ठीक है। डाउनलोडर्स में क्या होते हैं, डाउनलोडर क्या होते हैं? डाउनलोडर ये होते हैं, कोई भी चीज डाउनलोड करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमें यूट्यूब से कोई सॉन्ग पसंद आ जाता है, कोई मूवी पसंद आ जाती है, कोई ट्यूटोरियल पसंद आ जाता है, क्लास पसंद आ जाती है, उधर से उसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हमें जो जरूरी होती है ना, वो होता है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, और एक होता है 4K वीडियो डाउनलोड मैनेजर। ये दो मेरे फेवरेट डाउनलोडर हैं, जो दोनों मैंने अपने लैपटॉप में किए हुए हैं। अब ये दोनों मैंने क्यों किए हुए हैं, इसके मुतालिक आपको मैं तसल्ली से बताऊंगा। फिल वक्त आपको बता रहा हूं कि जो ब्राउजर हैं उनके नाम ये हैं, जो डाउनलोडर्स हैं उनके नाम ये हैं, ठीक हो गया। यानी कि ये दो नाम आप याद रख लें। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन वो आ गया है। इसके बाद आ जाता है जी, आपने मोबाइल डाउनलोडर्स, आपको मोबाइल पे भी डेफिनेटली जरूरी होगा कि आपको मोबाइल पे भी कोई फेसबुक से कोई वीडियो डाउनलोड करनी पड़ती है, कोई फेसबुक से करनी, यूट्यूब से करनी, किसी भी जगह से आपने इसको डाउनलोड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो वो उसके लिए हम दो ही यूज करते हैं, एक विडमेट है और एक स्नैपट्यूब है। ये वो वाली चीजें हैं जो मैं प्रैक्टिकली यूज कर रहा हूँ, और मैं इनको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको जरूरत पड़ती है इस काम के लिए तो आप इनको प्रेफर करें। बाकी आप चीजों को छोड़ दें, अपना वक्त ना बर्बाद करें, ठीक है। आपको ब्राउजर का बता दिया, उसके बाद डाउनलोडर्स कंप्यूटर के लिए बता दिया, अब मोबाइल डाउनलोडर्स आपको बता दिए, ठीक है। अब ये नीचे आ गया, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, आज तक मैं स्टूडेंट को सबसे पहले यही समझाता होता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपलोड एंड डाउनलोड। यानी कि ये माइक इसका ओपन है, सर अपने अपने आवाज माइक ब्रेक हो कंट्रोल रही है। करें। आवाज ब्रेक हो रही है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है। तो ये है कि जी
इसमें आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाउनलोड एंड अपलोड। ये कॉन्सेप्ट कुछ लोगों के लिए होगा कि सर जी ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਤਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜੇ कि डाउनलोड की ਹੁੰਦਾ अपलोड की ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्लियरली बता दूं, अपलोड का मतलब है आप इंटरनेट को कोई चीज देते हो, डाउनलोड का मतलब है इंटरनेट से कोई चीज लेते हो। यानी कि जो चीज आपने इंटरनेट को दी वो अपलोड, जो आपने डाउनलोड की वो सॉरी जो उससे ली वो डाउनलोड। लाइक अगर व्हाट्सएप से मैं आपको कहता हूं कि जी आप मुदस्सर मुझे एक तस्वीर सेंड करो, ठीक है, अब मुदस्सर क्या करेगा, अपनी गैलरी से तस्वीर को अपलोड करेगा और मेरे पास वो तस्वीर आएगी, उसको मैं अपने डिवाइस में डाउनलोड करूंगा। यानी कि ये टोटल एल्गोरिथम इसी तरह ही चलता है, अपलोड डाउनलोड डाउनलोड अपलोड अपलोड डाउनलोड, इस तरह करके चलता है। जहां पे भी अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तो यूट्यूब के आपको आज तक पता है कि ये यूट्यूब के पीछे वीडियो जो है वो कैसे चलती है, कितने बंदों को पता है? कोई बताएगा कि यूट्यूब के पीछे जो वीडियो है वो कैसे चलती है? सर समझ नहीं आई, थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्या क्वेश्चन है? जो यूट्यूब है, मैं यूट्यूब को ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद मैं एक वीडियो चलाता हूं, वो वीडियो का क्या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे चलती है? सर डाउनलोड होके नेट की दुनिया में मेरी सुन ले, नेट की दुनिया में कोई भी चीज जो होती है अपलोड होने के बगैर डाउनलोड नहीं होती। ठीक हो गया? किसी ना किसी टाइम के ऊपर उसको अपलोड किया होता है, ठीक है, किसी ना किसी ने किसी टाइम के ऊपर उसको डाउनलोड करना होता है। समझ आ गई? होता क्या है, मेरा एक चैनल है, फॉर एग्जांपल मेरा एक चैनल है, मैंने उधर वीडियो अपलोड की है आज, उसने क्या किया, सुन ले क्या होता है इसके पीछे। उसने क्या किया, मेरा नाम है अरमान, अरमान ने एक चैनल क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद अरमान का जो फोल्डर है ना, वो यूट्यूब का सर्वर कंप्यूटर आप जो भी उसको कह लें, उसके अंदर एक फोल्डर बन गया। अब अरमान ने क्या किया, उसको उठा के एक वीडियो दी जो अपलोड, उस प्रोसेस को कहते हैं अपलोड। मैंने अपलोड की, वो यूट्यूब के सर्वर के फोल्डर में मेरे चलेगी अकाउंट के अंदर, उसका मैंने एक नाम रख दिया जिसको वो सामने शो करवाता है। अब होता क्या है, उस वीडियो को चलाने के लिए मुझे सबसे पहले करना क्या होता है, ये एक ड्रामा है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो यूजर है ना, इसका हरपल जियो के नाम से यूजर है, इसका एक फोल्डर बना यूट्यूब के हार्ड ड्राइव में, ठीक है। अब इसके अंदर उसने अपलोड किया, ये एहराम जुनू क्या लिखा हुआ है, ये अपलोड किया, वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखो, ये देखो, ये वूफरिंग हो रही है, ये अपलोड हो रहा है, ये यूट्यूब की तरफ से अपलोड हो रहा है और मेरे तरफ डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो चीज है, मैंने इसको क्लिक किया, वो मेरा जो क्लिक है वो गया यूट्यूब के सर्वर पे, वहां पे जाके हरपल जियो के फोल्डर में, हरपल जियो के फोल्डर में जाके एहराम जुनू पे गया, उसको ओपन किया, जिस तरह हम लोग वीडियो फाइल चलाते हैं वो हमारे सामने आई और ये इस शेप में हमारे पास चलना शुरू हो गई। ये है कॉन्सेप्ट अपलोड एंड डाउनलोड का। कोई और चीज, कोई क्वेश्चन? नो सर, मैंने भी आपको यही बात बताई। चलें जी, शुक्रिया, मैंने आपकी बात को लंबा करते हुए बता दिया। थैंक यू सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन इसके मुतालिक? अपलोड डाउनलोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जवाब दिया करें यार, जागते रहने का सबूत दिया करें मुझे। जी सर। मैसेज कर दिया करें, हैंड राइज कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो लेक्चर है ना, वो आप लोगों की नींद का बायस नहीं बन रहे, आप लोगों को जगा